खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, तो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच क्यों? देश भर में विरोध जोरदार, तो फिर पाकिस्तान के साथ मैच क्यों? बीसीसीआई की आखिर क्या है मजबूरी जो पाकिस्तान के साथ मैच से नहीं बना पा रही दूरी? विपक्ष का विरोध, सियासत में क्रिकेट का कितना जोर? नमस्कार, मैं हूं मुकेश। ऐसे ही कई सवाल हैं जो एशिया कप में भारत बनाम पाकिस्तान मैच को लेकर उठ रहे हैं, तो एक एक कर सवालों का जवाब देता हूं। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम छोड़ो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी बीसीसीआई कैसे बर्बाद कर सकता है वो भी बताऊंगा। तो फिर शुरू करते हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सारे रिश्ते तोड़ लिए, बॉर्डर बंद हो गया, पानी रोक दिया गया, ट्रेड खत्म हो गया, पाकिस्तानी एक्ट्रेस एक्टर पर भी पूरी तरह बैन ही लग गया। तो फिर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट क्यों नहीं बंद हो पा रहा है? पाकिस्तान के साथ भारत का मैच शेड्यूल हुआ, तारीख जैसे जैसे नजदीक आई, बायकॉट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ट्रेंड करने लगा। विपक्ष ने भी सरकार से सवाल पूछने शुरू कर दिए कि खून और क्रिकेट एक साथ कैसे हो सकता है। देश भर में प्रदर्शन भी होने लगे, बावजूद इसके मैच पर कोई असर नहीं पड़ा। जिसके बाद सबसे पहला सवाल तो यही है कि इतने भारी विरोध के बाद सरकार ने पाकिस्तान के साथ मैच खेलने की अनुमति कैसे दे दी? इस सवाल के जवाब में सरकार 21 अगस्त को ही कह चुकी है कि पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज नहीं होगी, यानी वो सीरीज नहीं खेली जाएगी जिसमें सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया ही मैच खेलेंगे। लेकिन भारत मल्टीनेशनल टूर्नामेंट जैसे कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, वर्ल्ड कप, एशिया कप खेलेगी, चाहे इसमें पाकिस्तान की टीम शामिल ही क्यों ना हो। सरकार ने इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी का तर्क दिया और कहा कि बड़े इवेंट जिन्हें आईसीसी, एसीसी जैसे अथॉरिटी कराती हैं, उसमें खेलना जरूरी है, मजबूरी भी बन जाती है। अगर हिस्सा नहीं लिया तो टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी या फिर उस मैच का पॉइंट ओपोनेंट टीम को मिल जाएगा। यानी कि अगर एशिया कप, जिसे एशियन क्रिकेट काउंसिल एसीसी करा रही है, उसमें पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया मैच खेलने से मना करेगा तो मैच का पॉइंट पाकिस्तान को मिल जाएगा। इस तर्क से तो भाई सरकार का एशिया कप में पाकिस्तान के साथ मैच का बॉयकॉट न करने का फैसला बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये इतना सीधा नहीं है। विपक्ष का आरोप है कि बीसीसीआई इतनी ताकतवर है कि वो पाकिस्तान को पूरे टूर्नामेंट से ही बाहर करा सकती है, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि भारत पाकिस्तान के मैच से पैसे की मोटी कमाई होती है। देशवासी जो मैच का विरोध कर रहे हैं वो पाकिस्तान जो आतंक परस्त है उसका विरोध कर रहे हैं। उनका अपना इमोशन है, वो अपनी जगह ठीक है, क्योंकि सरकार उन्हें ठीक से समझा नहीं पाई कि आखिर पाकिस्तान के साथ मैच खेलना क्यों जरूरी है। इसलिए उनके दिमाग में ये चल रहा है कि अगर पाकिस्तान के साथ व्यापार बंद किए जा सकते हैं, पाकिस्तान का पानी रोका जा सकता है, दिलजीत दोसांझ की फिल्म जिसमें पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर थी उसे बैन किया जा सकता है, तो फिर क्रिकेट को क्यों नहीं? ये बात सरकार समझा नहीं पाई। इसी बात का फायदा कुछ पॉलिटिकल पार्टियां उठा रही हैं जो कई राज्यों में पॉलिसी मेकर भी हैं। वो इस पूरे प्रकरण को पॉलिटिकल माइलेज की तरह देख रहे हैं। जो बड़के नेता हैं वो ये बखूबी जानते हैं कि क्रिकेट मैच खेल लेने से पाकिस्तान के साथ भारत रिश्ते नहीं जोड़ रहा है। मल्टीनेशनल प्लेटफॉर्म पर खेलकर भारत पूरी दुनिया को दिखाना चाहता है कि भारत अपना ग्लोबल स्पोर्ट्स कमिटमेंट निभा रहा है। भारत इस पूरी सीरीज को होस्ट भी कर रहा है, तो आप ही बताइए भारत कैसे पीछे हट जाए? अभी बड़के लोग पूछेंगे कि भाई काहे नहीं हट सकते, तो इन नेता लोग को भी पता है कि इसमें भारत की इमेज को धक्का लगेगा, साथ ही करोड़ों का नुकसान भी होगा। अकेले पैसे की ही बात होती तब भी ठीक था, लेकिन एक मैच ना खेलने से आईसीसी कार्रवाई कर सकती है। भारत को भविष्य में बड़े इवेंट
बतौर होस्ट ना मिले, इसका भी नुकसान झेलना पड़ सकता है। लेकिन जहां इमोशन देखे नहीं, ये नेता लोग कूद जाते हैं। ये बात हम आपको भी समझना होगा। विरोध ठीक है, लेकिन विरोध किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में ना हो और अपना अच्छा भला बुरा सोच कर किया जाए तो बढ़िया है। बाकी भारत की जनता समझदार है, वो समझ जाएगी कि पाकिस्तान के साथ मैच ना खेलने का फैसला लिया जाता तो ये पाकिस्तान को फायदा पहुंचता, भारत को नहीं। रही बात कमाई की, तो इसका भी गुणा गणित पूरा समझा देता हूं। किसी भी टूर्नामेंट को आईसीसी होस्ट करे, एसीसी या बीसीसीआई, कोई भी कमाई के जरिए तीन ही होते हैं। ये पहला है सेंट्रल रेवेन्यू। इसमें 60 से 70% तक की कमाई ब्रॉडकास्ट राइट्स यानी जो इस मैच को दिखाता है उससे और स्पॉन्सर से आता है। कमाई का दूसरा जरिया होता है विज्ञापन और प्रमोशन रेवेन्यू, उससे 20 से 30% तक की कमाई होती है। कमाई का तीसरा जरिया होता है मैच की टिकट और दूसरे तरीके, जिनका योगदान सिर्फ 10% होता है। अब ब्रॉडकास्ट राइट्स की बात करें तो भारत में एशिया कप दिखाने के लिए 2024 से लेकर 2031 तक के ब्रॉडकास्ट राइट्स सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया ने 1430 करोड़ रुपए में खरीदे हैं। एसीसी ने पाकिस्तान में पीटीवी स्पोर्ट्स को भी 40 करोड़ रुपए में राइट्स बेचे हैं। सोनी नेटवर्क्स 1430 करोड़ रुपए देकर पैसे कैसे कमाएगा, तो बता दें कि वो ओवर्स के बीच में जो एड्स वगैरह दिखाए जाते हैं उससे कमाई करेगा। टीवी पर प्रति 10 सेकंड के ऐड के लिए 14 से 16 लाख रुपए चार्ज करेगा। भारत के मैच के लिए अलग चार्ज होते हैं, और अगर भारत पाकिस्तान के मैच के ऐड की बात करें तो ये सबसे ज्यादा महंगे होते हैं। ऐसे ही कई तरीके से सोनी कमाई करेगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या भारत चाहे तो पाकिस्तान को क्रिकेट सीरीज से बाहर कर सकता है? तो ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि आईसीसी सबसे पावरफुल अथॉरिटी है, बीसीसीआई उसका हिस्सा है। लेकिन बीसीसीआई कुछ ऐसे कदम जरूर उठा सकती है जिससे पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड अपने आप ही बर्बाद हो जाएगा। आईसीसी टूर्नामेंट्स में लीग मैच ना खेलने का प्रस्ताव बीसीसी रख सकती है, जिससे पाकिस्तान को सबसे ज्यादा व्यूअरशिप, रेवेन्यू और टक्कर देने वाला मैच खेलने को नहीं मिलेगा। बीसीसीआई ये भी कर सकती है कि भारत में पाकिस्तान और उसके पीएसएल वाले सभी मैच को बैन कर दे। भारत में पाकिस्तान का कोई मैच दिखेगा ही नहीं, जिससे पाकिस्तान को बड़ा झटका लगेगा। तीसरा ये भी किया जा सकता है कि पीसीएल में काम करने वाले प्रोफेशनल की भारतीय मैचों में एंट्री पूरी तरह से बैन कर दी जाए, जिसमें कमेंटेटर, स्टैटिशियन, टेक्नीशियन, कोच, टीम मैनेजर और सपोर्ट स्टाफ जैसे प्रोफेशनल शामिल हैं। इससे होगा ये कि ये सब पीएसएल में काम करने से कतराएंगे, जिससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भारी नुकसान होगा। चौथा काम ये किया जा सकता है कि भारतीय मैचों से आईसीसी को मिलने वाले रेवेन्यू से पाकिस्तान का हिस्सा खत्म कर दें, जिससे पाकिस्तान पर सबसे बड़ी चोट पहुंचेगी, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट आईसीसी के रेवेन्यू शेयरिंग पर सरवाइव कर रही है। बीसीसीआई चाहे तो कह सकती है कि टीम इंडिया के मैचों से होने वाली कमाई का शेयर पाकिस्तान को नहीं दिया जाना चाहिए, जिससे पाकिस्तान क्रिकेट की हालत खस्ता हो जाएगी। आईसीसी रेवेन्यू मॉडल के हिसाब से कुल कमाई का 38.5% हिस्सा यानी कि करीब $230 मिलियन भारत को मिलता है, जबकि पाकिस्तान को सिर्फ 5.7% हिस्सा मिलता है यानी कि करीब $34 मिलियन। भारत अगर अपने मैचों से कमाई वाला हिस्सा पाकिस्तान को देने से मना करता है तो पाकिस्तान को मिलने वाला पैसा और भी कम हो जाएगा, जिससे पाकिस्तान क्रिकेट बर्बाद हो जाएगा। लेकिन इसके दूरगामी परिणाम ये भी हो सकते हैं कि भारत में क्रिकेट की पॉपुलैरिटी पर भी असर पड़े, क्योंकि पाकिस्तान को जिस तरह भारत के शूरवीरों ने ऑपरेशन सिंदूर में पटक कर मारा, वैसे ही हर हिंदुस्तानी क्रिकेट के मैदान पर भी पटकनी देना चाहता है। पाकिस्तान हारती है तो खुशी तो हमें ही मिलती है। पाकिस्तान कुछ भी कर ले, लेकिन भारत के शेरों के आगे टिक कभी नहीं पातेंगे। पाकिस्तान को धूल चटाने से जो मजा मिलता है, वो मजा शायद ही तब मिले जब पाकिस्तान खेलने लायक ही ना बचे। अब पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने से देखा जाए तो फायदा ज्यादा भारत का ही है।
चाहे पाकिस्तान को बार बार हराने की खुशी के रूप में, पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने के रूप में, बीसीसीआई की कमाई के रूप में, या फिर ऐसा ना करके इंटरनेशनल मंच पर स्पोर्ट्स स्पिरिट वाली भावना व्यक्त करके। भारत को सिर्फ पाकिस्तान के साथ होने वाली सीरीज तो बिल्कुल हरगिज नहीं खेलनी चाहिए, लेकिन लार्जर पिक्चर को ध्यान में रखते हुए इंटरनेशनल इवेंट्स में उससे पीछे भी नहीं हटना चाहिए। अब भाई मैच ना खेलकर दुश्मन को फ्री फंड का पॉइंट थोड़ी ही दे देंगे, और वो दुश्मन जिसका नाम पाकिस्तान हो। ऐसा कतई करना नहीं। लेकिन एशिया कप में भारत का पाकिस्तान के साथ मैच खेलना सियासी रूप से बड़ा मुद्दा है, इसका असर तो पड़ेगा ही। बिहार में चुनाव है, ऐसे में नेता लोग इसे अपने अपने तरीके से पेश करेंगे। अब अपनी बात समझाने में जो सफल होगा फायदा उसी का होगा। बाकी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है, तो उसे भी रखने में ना कतराएं। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।